गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपका हिंदी फर्स्ट में लेसन 13 जिसका नाम था अनोखा बदला, इस लेसन के आगे की रीडिंग करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो ध्यानचंद है वह हमारे हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी थे और इस लेसन के अंतर्गत उन्होंने अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया था। तो चलिए इसको आगे स्टार्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जब उन पर विरोधी टीम जो थी उसके एक खिलाड़ी ने उनके सिर पर हॉकी मारकर उसको घायल कर दिया था, तो उसके बाद वह बोलते हैं कि मैं पट्टी बंधवाकर दोबारा मैदान में आया और मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा कि मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला ज़रूर लूँगा। तब जो विरोधी टीम का खिलाड़ी था वह इस बात को सुनकर घबरा गया और खेलते समय वह बार बार उन्हीं की ओर देखने लग गया। उसने सोचा था कि मैं उसके सिर पर हॉकी मारूंगा, पर मैंने दनादन एक के बाद एक 6 गोल कर दिए और खेल ख़त्म होने के बाद फिर से उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। यानी उन्होंने जो थे एक के बाद एक 6 गोल किए और जो थी जीत हासिल की। उन्होंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है, मैंने तो अपना बदला ले लिया। यानी उन्होंने अपना बदला किस प्रकार से लिया था? उन्होंने खेल में जीत हासिल कर कर गोल दाग कर अपना जो था बदला लिया था। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ, यानी उसको भी एहसास हुआ कि उसने जो किया था वह गलत था। तो देखो अपना तो देखो आपने मेरा बदला लेने का ढंग, यानी उनका बदला लेने का ढंग क्या था? उन्होंने आगे किसी के साथ मारपीट या लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि अपने खेल को बेहतर बनाते हुए जो थी वह जीत को हासिल किया। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जैसे देखा था कि आपने जब ध्यानचंद जी ने उस खिलाड़ी से कहा था कि मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा, तो क्या हुआ कि उसे पता था कि उसने गलत किया है, तो वह भी डर गया था कि शायद अब वह भी उसके साथ मारपीट करेंगे। जहाँ भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का जो राज है वह जानने लगते हैं, परंतु मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं और हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना यानी कठिन परिश्रम और किसी भी कार्य, चाहे वो खेल हो या कोई भी कार्य हो, अगर उसमें आपकी भावना सच्ची होगी तो उसमें आपको सफलता है जो है वह अवश्य मिलेगी। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए थे, जो यानी 1905 में उनका जन्म प्रयाग में हुआ था और उसके बाद जो थे उनकी परिवार झांसी में आकर बस गया था। 16 वर्ष की उम्र में से ही मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में